Hello students, how are you? Today we will talk about note making. Okay? क्लास 11th में आपको नोट मेकिंग करके एक क्वेश्चन है, तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा इसमें तो ये आपको 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अभी मैंने तो उसको कुछ कम किया है आई थिंक, है ना, क्योंकि मेरे पास 60 मार्क्स थे, है ना, तो मैंने उसको कम कर दिया, बट आपको मेन एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको नोट बनाने के लिए क्या क्या हमारी एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस पैटर्न में आपको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस पैसेज को देखिए क्या होगा इसमें, आपको होगा क्या कि नोट मेकिंग आएगी आपको, तो क्वेश्चन होगा, एक आपको पैसेज दिया रहेगा जिसे कि बोलेंगे रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखा रहा होगा कि बेस्ड ऑन दिस पैसेज, है ना, मेक अ नोट, और उसको आपको नोट बनाना होगा उस पैसेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें आपको आपकी मार्किंग कैसे हो जाएगी, टाइटल का 1 मार्क, नंबरिंग और आइडेंटिटी का 1 मार्क, फिर कीज और ग्लॉसरी आपको देनी होगी उसका 1 मार्क, नोट्स जो आप लिखेंगे उसका, और उसमें फिर एक और आपका सेकंड पार्ट होगा जिसमें आप समरी लिखेंगे, समरी में 1 मार्क कंटेंट का होगा, 1 एक्सप्रेशन का होगा, ऐसे आपके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पैसेज आपको दिया है आपको सबसे पहले उसे केयरफुली पढ़ना है, रीडिंग करनी है उसकी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आप करेंगे, गिव अ हेडिंग टू योर वर्क, अपने वर्क के लिए एक हेडिंग सोच लेनी है आपको। द हेडिंग विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन, आपको हेडिंग किस हिसाब से बनानी है, उसको पढ़ा आपने पैसेज को, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेन आइडिया आपका पैसेज में क्या दिया गया है ना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अहिंसा के ऊपर से, जैसे किसी को डू नॉट हर्ट एनी वन, महात्मा गांधी सेड दैट अहिंसा परमो धर्मा, ये है वो है, तो आपको मेन इसका कंटेंट मिल गया है, मेन इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन द अहिंसा, है ना। सो इस तरीके का एक अहिंसा परमो धर्मा उसमें नहीं लिखा हो सकता है, तो आप ऐसा कोई एक टाइटल ले सकते हैं, है ना, जिसमें कि उस पैसेज का मेन आइडिया, जैसे आईटी के ऊपर से पूरा आपका आईटी बेस्ड है कि रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए गए हैं और हमने ऐसी ग्रोथ की है। सो इसमें आप आईटी से रिलेटेड कोई भी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो आइडिया मेन दिया हुआ है उससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट टेक्नोलॉजी इन दीज डेज, टेक्नोलॉजी एंड आर फ्यूचर, है ना, अगर उस फ्यूचर से बता रहे हैं कि आगे चल के हम ऐसा और भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे टेक्नोलॉजी एंड आर फ्यूचर इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने मेन आइडिया से उसका टाइटल आप बना लेंगे, है ना। फ्रेम अ हेडिंग बेस्ड ऑन द मेन आइडिया, हेडिंग मेन आइडिया आपको सबसे पहले पता चल जाना चाहिए पैसेज पढ़ के कि क्या कहना क्या चाहता है पैसेज, है ना, वेदर इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और इंग्लिश और ग्रामर, क्या है, क्या इसका कंटेंट में, है ना, ये आपको समझ लेना उसे पढ़ के, जितना आप कर ही लेंगे ये तो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे करेंगे सॉल्व। एंड व्हाट इज़ द मिडिल ऑफ द पेज, उसके पेज में आपको मिडिल में क्या रखना है ना, ये सब हम जब आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से और समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड आपका होगा, आपने सबसे पहले पैसेज पढ़ लिया, फिर आपने उसको हेडिंग दे दी, फिर आप देंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग्स कैसे देंगे, हाउ वाज द मेन आइडिया बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड, कैसे दिया गया है वो, कैसे, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पोल्ट्री के लिए दिया है, तो पोल्ट्री में उन्होंने क्या क्या बताया है कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहें, ये बहुत स्कोप है, इसमें ग्रो कर रहा है ये बिज़नेस, जो छोटे जो बिज़नेस होते हैं उनमें आराम से वुमेन भी इसको मतलब कर सकती हैं। तो पोल्ट्री के लिए आपको क्या, आपके मेन होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली हैंड तो होनी चाहिए, है ना, मतलब आप छोटे एरिया में भी इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके के लोन्स देती है, किस तरीके से आप इसमें हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट की, क्या उनकी सब्सिडी प्रोग्राम है या नहीं है, इस तरीके से उन्होंने अगर डिटेल आपको पैसेज में दी हुई है, तो आपको यही मेन आइडिया कि किस तरीके से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्म बहुत ग्रोथ कर सकता है, बहुत स्कोप है, आप इसमें जा सकते हैं, है ना, हो सकता है वो ये कह रहे हूँ उस कंटेंट, उस पैसेज के थ्रू, तो आप यहाँ पे यही बताएंगे कि वो कैसे प्रेजेंटेड और डेवलप किया गया है। एंड देयर 2 और 3 सबऑर्डिनेट और एसोसिएट्स आइडिया, 2-3 आइडियाज़ आपको उसमें, मतलब जैसे एक तो पहला यही कि ये जो छोटे वाले बिजनेसेस हैं जो बहुत आजकल ग्रोथ कर रहे हैं, और मतलब आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं इससे, अपना आपका खुद का बिजनेस है, गवर्नमेंट की पूरी हेल्प है, तो आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स आपने ये ले लिए। फिर इसके बाद है फ्रेम सब हेडिंग्स बेस्ड ऑन दीज, इनके ऊपर से आपको उसकी सब हेडिंग्स को, मतलब आपकी फ्रेमिंग हो जानी चाहिए एक, अभी मैं आपको एग्जांपल में बताती जाऊंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट्स आर टू बी नोटेड अंडर
ईच सब हेडिंग, हर सब हेडिंग में कुछ और पॉइंट्स आते जाएंगे, है ना, देखते हैं अभी हम लोग उसको भी। फिर आर देयर फर्दर डिटेल्स और पॉइंट्स ऑफ द सबटाइटल्स दैट यू विश टू कीप इन दीज नोट्स, दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स में हैव सब पॉइंट्स, पॉइंट्स रख दिए। जैसे आपको क्वेश्चंस नहीं रहते एक्सरसाइज 2, फिर 2.1 में आपको एडिशन दे दिया, 2.2 में सब्ट्रैक्शन दे दिया, 2.3 में डिवीज़न दे दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी वही पॉइंट और सब पॉइंट्स बनाने होंगे, ठीक है। फिर ऑल हेडिंग शुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम अ मार्जिन। जब आप उसे बनाएं मैं आपको दिखाऊंगी उसका प्रॉपर, जैसे एक्सरसाइज 2 जहाँ लिखा है वहीं एक्सरसाइज 3 लिखाएगी, बीच का जो है 2.1 2.2 उसका एक अलग स्पेस होगा। जब एक्सरसाइज 3 शुरू होगी तो वो जहाँ से 2 शुरू हुई थी उसी से शुरू होगी, है ना। तो ये इस तरीके का उसका फॉर्मेट होगा। आइडेंटिंग पॉइंट शुड बी ऑल्सो बी एट द सेम, वही आपके पॉइंट्स की डिस्टेंस और मार्जिन इतना अच्छा होना चाहिए कि दूर से भी कोई आइडेंटिफाई कर ले कि आपके पॉइंट्स कौन से हैं, सब पॉइंट्स कौन से हैं, है ना। डो नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस उठा के वहाँ से कॉपी नहीं करने, नहीं तो फिर क्या मतलब निकला नोट बनाने का। नोट बना रहे हैं मतलब कि उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट दे रहे हैं ताकि सामने वाला फटाफट समझ जाए कि एक्चुअली इसमें दिया क्या है। पर जैसे बच्चे होते हैं तो उनको इंटरेस्ट के लिए ऊपर ही उनका बना देते हैं ना, ग्लॉसरी दे देते हैं कि या कंटेंट दे देते हैं कि ये आप इसमें पढ़ेंगे, तो उनको इंटरेस्ट उनका बढ़ता है। तो यही आपको नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। एब्रिविएशन शुड बी यूज, एब्रिविएशंस यूज़ करने, कैसे बनाने हम आगे देखते हैं उनको भी। ओके, हेल्प विथ एब्रिविएशन, एब्रिविएशन की हेल्प लेनी है, एब्रिविएशन बनाने हैं। स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस को और सिंबल्स को आप यूज़ करें जितने ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल आपको मैथ, जैसे कि मैथ्स का आ गया तो आपको पता है कि ये स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन है, पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं, है ना। कोई चीज़ फॉल हो रही है, रेज हो रही है, कोई चीज़ फॉल हो रही है ना। तो इस तरीके से आपको एब्रिविएशंस ये सारी तो सिम्बॉल्स पता है ना। और जैसे आपने वो लिखते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखने आया तो आपने यूएसए लिख दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, एब्रिविएशन से आपको पता, स्टैंड जो है पहले से उन्हें यूज़ करेंगे तो क्या है, गलत होने की चांस बहुत कम हो जाएंगे आपके, है ना, रिस्क कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो हमें पता है पहले से, अगर वो आ रहे हैं आपके पैसेज में तो आप उन्हीं को यूज़ करें, और नहीं आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है ना। हम लोग एब्रिविएशंस भी अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे इसके आगे कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट। हमें ये चीज़ें आप लोगों की गलत अच्छा बहुत होती हैं। लास्ट टाइम भी जिन लोगों ने पोस्टर मेकिंग की थी कहीं कहीं पर आई लिख रहे हैं, तो आई, जब आप आई वो वाला लिख रहे हैं जो कि कहता है कि मैं, है ना, तो वो आई हमेशा ही कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में आए, लेफ्ट में आए, राइट में आए, डजेंट मैटर, वो हमेशा ही कैपिटल होगा, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप 11th क्लास में हैं तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपने लिखा यूपी लिखा तो यूपी कैपिटल दोनों हो जाएंगे, यूएसए लिखा यूके यूएनओ, इंडिया लिख रहे हैं, गंगा लिख रहे हैं, हिमालय लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें गलत नहीं करनी है कहीं पर भी इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है। फिर कॉमन एब्रिविएशन कैसे होते हैं, जैसे कि आपने साइंस के लिए बोल देते हैं एससी, है ना, मिस्टर और मिसेज ऐसे लिख देते हैं, डॉक्टर को डीआर लिख देते हैं, बहुत कॉमन है, आप हमेशा यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट को जीओवीटी, बीएससी एक्सेट्रा लिखना होता है, ईटीसी लिख देते हैं, है ना। तो ये सब एब्रिविएशन है, ये तो कॉमन है, आप जानते हैं, पैसेज पढ़ते ही समझ में जाएगा कि हाँ इनके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद में सिम्बॉल्स इस तरीके से जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये जैसे कि ये आई दैट इज़, है ना, ईजी एग्जाम्पल लिख दिया। आर एक्स तो आई डोंट ऑल्सो नो कि आई ऑल्सो डोंट नो कि आर एक्स क्या है, ठीक है। ये स्लैश वाला आप भी जानते हैं, कॉमा होगा, ये दैट इज़ वाला, सिंस वाला, ये 3 पॉइंट्स ऐसे 1 2 3 बना देते हैं ना, सिंस लिख देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। ये लेफ्ट हमारी कोई प्रोसेस लीडिंग टू हो रही है, अप जा रहा है, रेज हो रहा है, फॉल हो रहा है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब हो गए सिम्बॉल्स, ठीक है। इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे मेजरमेंट्स आपको वहाँ पर दिए गए हैं अगर, है ना, सो मेजरमेंट एंड फिगर्स आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला 100 kg हो गया, है ना, 100 mm, पूरा मिलीलीटर, लीटर, ये सब नहीं लिखना है, ऐसे एब्रीविएशन से शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। मेक योर ओन एब्रीविएशन, आप अपने ओन एब्रीविएशन भी बना सकते हैं, जैसे कि कीप द मेन साउंड ऑफ द वर्ड। आप एब्रीविएशन कैसे बनाएंगे, जैसे आपको दिया हुआ एडुकेशन, है ना, तो एडुकेशन को EDN लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या है, समझ, जो पैसे जो चेक करेगा एग्जामिनर उसको तो पहले से ही पता है, तो EDN देख के वो एकदम समझ जाएगा कि आप एजुकेशन कहना चाहते थे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना। आपने प्रोग्राम कहेंगे तो प्रोग्राम बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, है ना। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट लेटर ऑफ द सच एस एडुकेशन, है ना।
जैसे आप अगर एजुकेशन को बना रहे हैं, एब्रिविएशन बनाना है, आपने देख लिया ये वर्ड मैं बना सकते हैं, इसको लिखते समय हम एब्रिविएशन इसमें यूज़ कर सकते हैं नोट मेकिंग के समय। तो आप उसको ईडी ले लिया आपने, है ना, यू ले लिया यहाँ पर, और एन का प्रोनाउंसिएशन आता है ना, एडुकेशन एन, है ना, तो आपने लास्ट वाला एन ले दिया ऐसे स्लैश कॉमा अपॉस्ट्रोफी लगा के, इस तरीके से आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। जैसे डेवलपिंग लिखा हुआ था तो आपने लिख दिया डेव, और बीच का LOP छोड़ के ING ऐसे लगा दिया तो डेवलपिंग लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से आप एब्रिविएशन बना सकते हैं। कैसे? उस वर्ड के फर्स्ट लेटर्स को ले लें और कुछ लास्ट लेटर को ले लें, इस तरीके से बना सकते हैं। रिटेन द सफिक्स सो दैट लेटर when you are going over your notes you may recall the full form of the word. For example, जैसे एजुकेशनल था तो आप ऐसे लिख सकते हैं एजुकेशनल, ताकि आपको बाद में एकदम से पता चला कि बना तो लिए फिर खुद ही भूल गए कि यार बनाया क्या था, है ना। तो ये क्या है, ये पढ़ने में आप आराम से बता सकते हैं कि आपने एजुकेशनल के लिए बनाया था, है ना। ऐसे प्रोग्रेसिव तो आपने इसको प्रोग और वी लगा दिया, VE लगा दिया तो प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है। इस तरीके के एब्रिविएशन बनाएंगे। मन से बनाने में ये नहीं कि कुछ भी बनाना शुरू कर दें, है ना, और बाद में हमें को याद नहीं हमने बनाया क्या था, ठीक है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें हमें देखनी है जो कि हमारे एब्रिविएशन बनाते समय याद रखनी है, जैसे कि डू नॉट गेट ओवर एंथुसियास्टिक, बाप रे, एंथुसियाज्म जो होता है ना उसको एंथुसियास्टिक, है ना, मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो जाना है एब्रिविएशंस को लेके कि बस इन्हीं में पता चला इन्हीं में लगे हैं, और लेके नोट लिखा है तो उसमें 100 वर्ड का 100 लेटर्स का आपका जैसे आएगा, आपको ये लिखने के लिए आपको आएगा आई थिंक, रुकिए एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 200 to 250 वर्ड्स का आपको लिखने आएगा। तो आपका पता चला कि 200 वर्ड में हम एब्रिविएशन ही लगाते फिर रहते हैं ना, ऐसा नहीं होना है कि एब्रिविएशन कहा तो बस उसी में जाके बिल्कुल उसी के लिए डेडिकेट हो गए, लेने हैं लिमिट में लेने हैं, ठीक। यू शुड नॉट एब्रिब्रिएट एवरी वर्ड, हर वर्ड को एब्रिविएशन में नहीं लिखना है, ठीक। वन एब्रिविएशन इज वन पॉइंट इज एन, एक पॉइंट में एक एब्रिविएशन लिख दिया तो बहुत है, सफिशिएंट है। ये नहीं कि हमने 4 वर्ड लिखे थे उनमें से 3 हमारे एब्रिविएशन थे, सिर्फ एक नॉर्मल था, ऐसा नहीं करना है, ओवर लगता है वो। एज अ जनरल रूल द हेडिंग शुड नॉट बी एब्रिविएट। ऑब्वियसली किसी चीज़ की हेडिंग को कभी भी हम एब्रिविएशन के साथ नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यू मे यूज़ एब्रिविएशंस इन सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में आप हेडिंग के बाद जब सब हेडिंग लिखेंगे ना उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। योर नोट शुड लुक दिस, योर नोट शुड लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा। आइडेंटिफाइंग द एसेंशियल, जैसे कि अभी देखते हैं, रुकिए। सी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे मेन जो आपने पैसेज को पढ़ के बनाई है, फिर आपने जैसे यहाँ डाल दिया पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री के ऊपर से था तो आपने लिख दिया कि पोल्ट्री डाल दिया। फिर इसके बाद में आपने सबसे पहले पोल्ट्री एज बिजनेस, ठीक है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर वर्ड आया तो आप वो यूज़ कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है, एज एंटरप्रेन्योर। तो आपने यहाँ पे फिर सब हेडिंग में लिखा कि ये जैसे कि अ गुड वे टू अर्न मनी, है ना, तो आपने यहाँ पर एक हेडिंग ले ली, फिर आपने उसके पॉइंट्स दिए कि क्यों है ये स्पेस कम लेता है ना, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ठीक है, और इजी टू मैनेज है, अगर पैसे जैसा कह रहा है तो आपने ऐसे उसकी सब हेडिंग्स ले ली, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें लग रहा है कि इजी टू मैनेज में आप 2 चीज़ें और भी लिख सकते हैं कुछ, है ना, तो आपने यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स और ले लिए सब पॉइंट की तरह पर, ठीक है। तो आप जब ये यहाँ पर आप एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट में एक ही एब्रिविएशन डालेंगे, ओके। अब आपने ये डाल दिया, सेकंड आपको सब हेडिंग दूसरी कोई डालनी और थर्ड वाली और उसके ये हो गई उसके पॉइंट्स अंदर के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नोट का एक पैटर्न होगा, ये तरीका होगा। इसमें देखिए आपकी ये जो प्लेसिंग है एक जैसी आएगी, है ना, 3 सब हेडिंग्स है तो तीनों की प्लेस एक जैसी रहेगी। अब उसके अंदर आपके जो पॉइंट्स हैं देखिए उनकी स्टैंडर्ड एक जैसा, उनका जो मार्जिन है एक जैसा रहेगा, आगे पीछे वो नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी पॉइंट को और सब पॉइंट कर रहे हो तो उनका स्टाइल अलग होगा, यहाँ पर भी देते ना तो वो इसी पैटर्न में चलते, ठीक है। सो ये मार्जिन जो है ना ये यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं करना है, उससे क्या है वो चेक करने वाले का फर्स्ट जो इम्प्रेशन में जो वो देख लेगा ना, बस वो ऐसे ऐसे किया और ये टिक करके 5 मार्क्स यहीं दे देगा, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा,
क्योंकि ये आपका पैटर्न ठीक है, तो इवन वो समरी भी फिर उतने अच्छे से नहीं देखेगा अगर आपका ये ज़्यादा अच्छा बना तो, ठीक है। सो इसके मार्जिन्स को डिस्टर्ब नहीं करना और पॉइंट्स ज़रा सटीक होने चाहिए, ऐसा भी ना हो कि प्रॉपर है लेकिन पॉइंट्स में कोई आपके दम ना हो, ठीक है। यहाँ एब्रिविएशंस नहीं यूज़ करने, यहाँ पर यहाँ एब्रिविएशन यूज़ कीजिए जैसे 1.1, 1.3, 1.3 में, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख। ओके सी, यहाँ पर जो दिया गया है ना ये सारा जो डिटेलिंग की गई है ये सारी उसी को रिलेटेड है कि कैसे सब प्लेस हेडिंग्स लेनी है, कैसे सब हेडिंग लेनी है, किसकी क्या प्लेस होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जो हम अभी डिस्कस कर चुके, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम नंबरिंग और देखेंगे, है ना। उसके बाद में हम 1 मिनट, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, वेट, यस। सी, जैसे आपका फर्स्ट सब हेडिंग, फिर है सब हेडिंग को आपको 1 मतलब 1 2 3 में ही चलना है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में आपने सब हेडिंग का जो पहला पॉइंट दिया है, अगर ऑब्वियसली उसको 1 से लेंगे तो आप 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने हैं। इसके बाद में अगर आप इसके आगे पॉइंट दिया आपने तो 1.3.1, 1.3.2, ठीक है। इसके बाद सेकेंड सब हेडिंग, तो ये सब सेकेंड सब हेडिंग में जितने पॉइंट्स होंगे वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जो भी है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसके साथ करेंगे, तो नंबरिंग और पॉइंट जो हैं वो गड़बड़ नहीं करने हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसको। सी, नंबरिंग, यू मे फॉलो एनी सिस्टम बट यू शुड बी कॉन्स्टेंट, है ना। कोई भी सिस्टम से चल सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, काखा का भी ले सकते हैं, जो मन चाहे वो ले सकते हैं, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना हो कि पहले ए ले रहे थे, एक हेडिंग को A दिया था, नीचे जाके वो हेडिंग 2 हो गई, है ना, B होने की जगह वो 2 होके रह गई। कैपिटल A ले लिया, स्मॉल ए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी कॉन्स्टेंसी जो है ना वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ यू शुड फॉलो द सेम सिस्टम थ्रू आउट। सम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने 1, वही जो हमने अभी देखा, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, ठीक है। इसके बाद में सेकंड देख लेते हैं, आपने यहाँ इसको हेडिंग को दिया 1 और उसके पॉइंट जो सब आपने पॉइंट बनाए उसको आपने ये वाले रोमन में दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी देना चाहें। और आप कैसे बना सकते हैं, इसमें कैपिटल A हेडिंग हो गई और स्मॉल a सब हेडिंग हो गई और पॉइंट 1 2 3 4 कर दिए, ठीक। इसके बाद एक और तरीका, आपने कैपिटल रोमन का यहाँ पर रोमन में ले लिया 1, फिर आपने यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग्स को दिया A B और पॉइंट्स आपने दे दिए 2 3 ये रोमन में दे दिए, है ना। तो आप पैटर्न कोई भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से देखो, मुझे लगता है, ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है ये वाला पैटर्न जो है ना आपका, दिस इज़ द बेस्ट वन, है ना। ये कंफ्यूज नहीं करता, है ना। ये वाले थोड़े से मुझे लगता है जब आगे आप अगर सब पॉइंट्स बना रहे तो मे भी दिक्कत हो सकती है, बट ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा है, ये कंफ्यूज नहीं करता है, ठीक है। और बाकी आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस उसकी कॉन्स्टेंसी नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, नोट मेकिंग इज़ एन इनफॉर्मल एक्सरसाइज, ठीक है। ये इनफॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई फॉर्मल नहीं है। इट इज़ मेंट फॉर योर यूज़ ओनली, आपके अपने यूज़ के लिए आप बना रहे हैं इसको, ठीक है। यू विल नॉट प्रेजेंट, यू विल नॉट होना चाहिए प्रेजेंट अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन नोट फॉर्म। किसी भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट को आप नोट फॉर्म में कभी किसी, क्योंकि आपका एब्रिविएशन दूसरे को एब्रिविएशन हो, ज़रूरी नहीं ना। हाँ, ये अलग बात है आपने स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं, बट वैसे भी आप कभी भी देखना कि जो भी कहीं के फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बैंक से आते हैं, तो वो एब्रिविएशंस वगैरह यूज़ नहीं करते। नोटिस कोई किसी को देता है तो वो, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि वो एब्रिविएशन उसको समझ आ जाए, वो कुछ का कुछ समझ ले, तो जैसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाए तो, है ना। तो ये आपकी इनफॉर्मल राइटिंग है, ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है। नोट विल बी डेवलप इनटू अ मोर फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। फॉर्मल पीस में होते हैं, पैटर्न होता है उनका, लेकिन वो फॉर्मल है नहीं। सिंस नोट्स आर इनफॉर्मल एंड आर मेंट फॉर योर यूज ओनली, यू कैन एब्रिविएट लॉन्ग वर्ड्स एंड यूज़ एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस एंड सिम्बॉल्स, ठीक है। हमने जो अभी बात की थी कि हाँ हमारे यूज़ के लिए हैं, तो हम बड़े बड़े जो हमें शब्द लग रहा है बहुत बड़ा है यार, इसको लिखना बड़ा दिक्कत है, और ये वर्ड आ रहा है, हमें इसको नोट में दिखाना है इन शॉर्ट में, तो हम ऐसे वर्ड्स का एब्रिविएट कर लेते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन और सिम्बॉल्स हैं उन्हें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। राइटिंग अ समरी, फिर इसके बाद आपको सेकंड उसमें लिखने आती है, मैंने अभी आपको बताई थी कि समरी लिखने आती है, ठीक है। ऊपर तो आपने वो जो मैं जितना फॉर्मेट दिखाया वो तो नोट मेकिंग का था, उसके नीचे आपकी समरी आएगी। सो दिस समरी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज का एक सार है, निचोड़ है, एक पार्ट है, जो कि पूरे पैसेज को एकदम से वो 8 6 7 लाइन्स आपकी डिस्क्राइब कर देती हैं। ये तो आप शुरू बहुत टाइम से करते आ रहे हैं समरी लिखना, है ना।
Expand your heading and subheading and write down the ideas developed in the passage in the specified word limit. स्पेसिफाइड जो दी हुई है उस वर्ड लिमिट में आपने जो हेडिंग और सब हेडिंग की है उन्हीं आइडियाज़ को थोड़ा सा डेवलप करके लिखना है समरी में, ठीक है। ओके, लेट्स सी विथ लेट्स अंडरस्टूड इट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट। Flexibility and mobility are essential not only to reduce the risk of injuries but in to general feel better. Living a 9 to 5 desk life can be demanded on health and wellness. एक बात समझ में आ गई कि ये हेल्थ से रिलेटेड हमारा पैसेज है, ठीक है। Here is how you can keep the most common problems at way. ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना, मूव करते रहना, चलते फिरते रहना, मोबाइल होना, है ना, जैसे मोबाइल है ना, सो मोबाइल होना एक तरीके से ज़रूरी है ताकि आगे की बीमारियों से तकलीफ़ों से बच सके। क्योंकि आज की 9 to 5 की डेस्क जॉब मतलब ऑफिस वर्क जो है, जो 9 से 5 लोग बैठे बैठे काम करते रहते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए हेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली हम समझ गए हैं, इतनी से ही हम समझ गए कि हेल्थ रिलेटेड हमारा पैसेज है। आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग होमवर्क जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। फिर आप लोग कहेंगे मैडम पका देती हैं, है ना, तो मैडम पकाना नहीं चाहती है, तो मैडम चाहती है कि आप अभी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा नहीं था। और होमवर्क इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 दिन के अंदर ही, इवन कल ही दे दूँगी मैं आपको, इसके बाद ही, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ें, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने का ट्राई करें, जो हमने ये वाली चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पर, ये वाला है ना, जो इसको आप डिस्कस करें, सॉरी ट्राई करें बनाने के लिए, कैसे हेडिंग्स कैसे सब हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है। कुछ एब्रीवेशंस मुझे बना के दिखाएं कि मैम ये देखिए ऐसे एब्रीवेशंस में हम बना सकते हैं, है ना, ठीक है। सो ये सब आप आज कीजिए, इसको अच्छे से वीडियो को थॉरोली देखिए, समझिए, और इसके एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको 1-2 होमवर्क दूंगी, ठीक है। ये आपको अभी भी एग्जाम में आएगा, मेन एग्जाम में भी आएगा, सो इग्नोर नहीं करना है। 5 मार्क्स का है, थोड़े मार्क्स का नहीं है, ठीक है। इतना छोटा सा काम है, इतनी चीज़ें आपको एक बार लिखनी है और एक बनानी है समरी, और आपका काम ख़त्म हो जाएगा, 5 मार्क्स आपके होंगे, ठीक है। सो इसको इग्नोर नहीं करना, छोड़ना नहीं, पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल को और आप एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।